हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम बीजीय व्यंजक के अंतर्गत सूत्र निकालना सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं गाइस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होता है। तो गाइस, आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। बिल्कुल आसानी से आप ये सीख जाएंगे कि आखिर ये फॉर्मूला बनता कैसे है। गाइस, यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना सीखना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर इस वीडियो को आप देखते रहिए। इस वीडियो के अंत होने से पहले वो वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगेगा, तो उसे भी आप क्लिक करके जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब फॉर्मूला को निकालना सीखते हैं। गाइस, बिल्कुल आसान है, आप केवल वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल आसानी से सीख जाइएगा। दोस्तों, हम सीखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होता है। गाइस, ये बिल्कुल आसान है, आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है गाइस। तो देखिए गाइस, ये एक समीकरण के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो ये एक समीकरण के रूप में है गाइस। और हमें साबित करना है इतना बराबर कैसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए गाइस, इस पूरे पद को हम क्या करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड में रख देते हैं, और जो लेफ्ट साइड का पद है उसे पूरा पद उठा करके राइट साइड में ला देते हैं। यह गाइस ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इतना बराबर इतना साबित करना है, तो इसे सॉल्व करना होगा। और इसे हम देखिए एज इट इज लिखते आ रहे हैं, क्योंकि इसका मान इधर निकालना है। तो गाइस, अब क्या करते हैं, ए से पूरे पद को गुना करेंगे और बी से भी इस पूरे पद को गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया गया है गाइस ए इंटू ये वाला पूरा पद, और फिर प्लस बी इंटू ये वाला पूरा पद। अब हम गुना करेंगे, ए को ए से गाइस गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। गाइस, ये सब कैसे होता है, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें बिल्कुल आसानी से बताया है। तो आप जा करके देख लीजिए, उस वीडियो में दोनों फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है। उस वीडियो में ये दोनों चीजें बता दी गई है, सिखा दी गई है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। और फिर गाइस, यहाँ प्लस बी इंटू ए बराबर बी ए, इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं। आगे गाइस, b माइनस बी इंटू होगा माइनस बी स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। तो गाइस, गुना करने के बाद इतना आ चुका है। अब देखिए गाइस, यहाँ ए स्क्वायर को एज इट इज उतार दिया गया है, और माइनस ए बी को यहाँ पर माइनस ए बी उतार दिया गया है, और प्लस बी ए को प्लस ए बी यहाँ पर उतारा गया है। तो गाइस, मैंने जैसा कि बताया, बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी लिख दिया गया है, और फिर माइनस बी स्क्वायर को एज इट इज माइनस बी स्क्वायर उतार दिया गया है। फिर गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस ए बी है और यहाँ प्लस ए बी है, तो यहाँ ए बी और यहाँ भी ए बी दोनों सेम है, बट इसका चिन्ह गाइस ऑपोजिट है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो सेम पद है गाइस, और चिन्ह इसका विपरीत है, इसीलिए ये घट जाएगा। दोनों घट गया, यहाँ पर काट दिया गया है गाइस, ठीक है। तो ये दोनों घट करके जीरो हो गया, और आप जानते हैं कि जीरो आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। आप जीरो को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस, हमें यही साबित करना था, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर राइट साइड में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है, और यही गाइस हमें साबित करना था। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी गाइस आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को
एक दो बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये साबित हो गया। चलिए अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। गाइस इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे गाइस आपको इस चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए अगला फॉर्मूला अब देखते हैं। तो गाइस अब हम दूसरा फार्मूला निकालना सीखेंगे। दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है गाइस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इतना बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इतना बराबर ये भी होता है गाइस और ये भी होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को भी हम निकालना सीख लेते हैं। गाइस ये भी बिल्कुल आसान है, आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिए बिना स्किप किए, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए अब निकालना सीखते हैं। गाइस देखिए ये कितना छोटा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, केवल आपको बारीकी से देखते जाना है, समझते जाना है, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। तो गाइस हमें यही सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कैसे होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो गाइस इसको हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ जो राइट साइड में है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस आप जैसा कि जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है गाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इतना बराबर इतना होगा गाइस, और इसको एज इट इज यहाँ पर उतार दिया गया है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए गाइस, यहाँ देखिए माइनस 2ab और यहाँ पर है प्लस 2ab। मतलब गाइस ये पद तो बिल्कुल समान है लेकिन इसका चिन्ह उल्टा है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो पद सेम है और चिन्ह उल्टा है, तो यहाँ पर घटाव होगा। चूंकि यहाँ चिन्ह विपरीत है गाइस और पद समान है, तो ऐसा नियम है कि यहाँ पर घटाव होगा। तो घटा देते हैं गाइस, 2ab में 2ab घट गया तो 0 होगा। तो आप 0 को लिखे या ना लिखे गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तो फिर यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये तो घट करके शून्य बन गया। तो यहाँ शून्य को मैंने नहीं लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही गाइस साबित करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है। तो गाइस देखिए इतना का मान इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। तो यही गाइस प्रूव करना था और ये सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। नहीं आया तो गाइस एक बार फिर से इस वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो गाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी देखिए गाइस कितना छोटा है और बिल्कुल आसान है, इसे भी आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बस वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो गाइस यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab को एज इट इज यहाँ पर उतार दिया गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो गाइस यहाँ फिर वही होगा गाइस, यहाँ ऑपोजिट चिन्ह है और पद समान है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab घट करके 0 आ जाएगा। तो वो तो 0 हो गया गाइस, इतना 0 हो गया और यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गाइस यहाँ भी इतना का मान इतना कैसे होता है ये यहाँ आ चुका है। तो गाइस आपने देखा कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है गाइस, काफी आसान है। तो देखिए इतना बराबर इतना प्रूव्ड हो गया गाइस। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला फॉर्मूला अब सीखते हैं।
गाइस वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के बीच, ताकि उन्हें भी इस प्रकार का नॉलेज मिले। और चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए अब सीखते हैं हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये कैसे होता है गाइस, इसे निकालना हम लोग सीखेंगे। तो गाइस ये भी बिल्कुल आसान है, आप वीडियो को देखते जाइए बारीकी से, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर इतना लाना है। चूंकि ये गाइस फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं, तो इसे सिद्ध करना है गाइस। तो इसे हम पूरा पद को उठा करके गाइस लेफ्ट साइड में ला देते हैं, और राइट साइड का जो पद है इसे पूरा पद उठा करके गाइस राइट साइड में ला देते हैं। चूंकि इसे सोल्व करके गाइस इतना लाना है, चूंकि ये फॉर्मूला है। तो गाइस x को पूरे पद से गुना करेंगे, तो यहाँ x इंटू लिख दिया गया है x प्लस बी, ये वाला पद, और यहाँ a से गुना करेंगे इसी पद को, तो यहाँ लिख दिया गया है a इंटू एक्स प्लस बी। अब गाइस गुना करेंगे तो x गुना x बराबर एक्स स्क्वायर, फिर x गुना b बराबर एक्स बी भी लिख सकते हैं या bx, तो यहाँ पर bx लिखा गया है। और a को x से गुना करेंगे तो ax, चूंकि गाइस यहाँ bx लिखा गया है इसलिए यहाँ पर ax लिखा गया, चूंकि ये एक सीक्वेंस में आ जाएगा। और फिर a को b से गुना करेंगे तो ab। आगे देखते हैं। और यहाँ गाइस जो लेफ्ट साइड में है इसे एज इट इज उतारते जाएंगे। अब गाइस इतना को गुना करने से इतना आया, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार दिया गया है गाइस, और यहाँ पर प्लस बी एक्स है, और यहाँ पर प्लस ए एक्स है, फिर a इंटू बी है। तो गाइस पहले हम a प्लस एक्स को पहले लिखेंगे, फिर b प्लस एक्स को बाद में लिखेंगे, और अंत में ए बी को लिख देंगे। तो गाइस यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ गाइस देखिए यहाँ पर क्या है गाइस, a एक्स प्लस बी एक्स। गाइस यहाँ दोनों में देखिए तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखाई देगा, मतलब गाइस इस पद में भी x है और इस पद में भी x है, तो x को हम गाइस कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन गाइस कैसे लेंगे, कॉमन को हम आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में है तो गाइस गुना में आगे लिखिए पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x को हम यहाँ भी लिख सकते थे, क्योंकि फॉर्मूला में x यहाँ a प्लस बी के बाद है, मतलब पीछे है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों पद में x है, तो x को कॉमन ले लिए तो बच गया a प्लस बी। गाइस कॉमन कैसे लिया जाता है, बिल्कुल आसान है। जो दोनों पद में है उसको हम लिख लेंगे बाहर में, मतलब यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख लिए, और फिर x से इस पूरे पद को भाग देंगे, तो x से x कट जाएगा तो a बचेगा, और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा। फिर इस पद को इसी x से भाग देंगे, तो x से x कट जाएगा तो b यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी हो गया, और ये वाला x शुरू में आपको दिखाई देता, तो फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर अंत में लिखा गया है, और फिर प्लस ए बी एज इट इज उतर गया। तो गाइस यही फॉर्मूला है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और सेम यहाँ पर आ गया है। तो गाइस यही सिद्ध करना था, और आपने देखा कि ये बिल्कुल आसानी से आ गया। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो गाइस अब हम सीखेंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी कैसे होता है। गाइस यह फॉर्मूला भी बिल्कुल आसान है, आप देखते जाइए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा गाइस। तो गाइस सिद्ध करना है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी कैसे होता है, निकालना सीखेंगे।
तो गाइस राइट साइड के पूरे पद को उठा करके लेफ्ट साइड में रख दिया गया है, और चूंकि इसे सोल्व करके इतना लाना है इसीलिए लेफ्ट साइड का पूरा पद को राइट साइड में रख दिया गया है। गाइस इससे पहले वाला फॉर्मूला में आपने सीखा कि x से पूरे पद को गुना करना है और फिर ये दूसरा पद से पूरे पद को गुना करना है। गाइस यही सेम प्रक्रिया आप इसके साथ भी करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x से ही पूरा पद को गुना कीजिए, फिर -b से पूरा पद को गुना कीजिए, वही फॉर्मूला आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर गाइस मैंने ये वाला ना लेकर के इससे गुना किया है, x से इस पूरे पद को गुना किया, तो देखिए x इंटू एक्स माइनस ए, और फिर -b इंटू एक्स माइनस ये वाला पद लिखा गया है। और गाइस फिर गुना करेंगे तो x गुना x बराबर एक्स स्क्वायर और x माइनस ए बराबर माइनस ए एक्स, और फिर -b से x को गुना करेंगे तो -bx होगा, और फिर -b से -a को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, और ba या फिर ab, तो यहाँ पर प्लस ab लिखा गया है। आगे देखते हैं। आई होप गाइस यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार दिया गया है गाइस, और फिर यहाँ -ax और -bx, इस दोनों पद में भी गाइस x कॉमन है, तो x को कॉमन लेंगे। मतलब यहाँ देखिए गाइस a के साथ x है और b के साथ x है, और दोनों में चिन्ह भी गाइस सेम है, माइनस माइनस। तो गाइस दोनों पद में क्या कॉमन है, मतलब क्या मिल रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए दोनों पद में -x है, यहाँ भी -x है, तो -x को हम बाहर निकाल लेते हैं। गाइस कॉमन लेने का मतलब ये है कि जिस पद को हम कॉमन लेते हैं उसी से पद में भाग देते हैं। तो हम -ax को -x से भाग देंगे गाइस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, a बच जाएगा, तो a यहाँ पर आ गया। और फिर इसी पद से -bx को भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और ये b यहाँ आ जाएगा। तो गाइस माइनस माइनस कट गया मतलब प्लस बच गया, जहाँ कोई चिन्ह हो तो गाइस प्लस होता है, और फिर यहाँ प्लस ab एज इट इज आ गया। अब आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर गाइस एज इट इज उतर गया है, और गाइस यहाँ -x को आप -1x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर a प्लस बी यहाँ आ गया एज इट इज, और फिर प्लस ab यहाँ आ गया। तो गाइस आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज उतर गया, यहाँ -1, तो यहाँ पर -1 आ गया, और x यहाँ पर आ गया अंत में, और ab तो यहाँ ab है, और फिर प्लस ab यहाँ एज इट इज उतर गया। आई होप गाइस यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया गाइस, और यहाँ एक से पूरे पद में गुना किए तो ये पूरा पद ही आ गया गाइस। मतलब ये कि एक से अगर 5 में गुना करे तो 5 होगा, तो वही बात है, एक से पूरा पद में गुना किए तो ये पूरा पद आ गया, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर माइनस आ गया, और फिर प्लस ab यहाँ पर प्लस ab आ गया। तो गाइस यही सिद्ध करना था। आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ab, और गाइस देखिए राइट साइड में भी बिल्कुल वही सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ab। तो गाइस यही सिद्ध करना था, और ये आ चुका है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। अगर फिर भी नहीं गाइस आया तो वीडियो को 2-4 बार देखिए, आराम से आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस प्रकार का नॉलेज मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और गाइस कमेंट भी जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।